हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा, केस स्टडी हम लोग आज हमारे लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर रहे हैं। वहाँ पर हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इन सभी लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग केस स्टडी को डिटेल में पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं इसके वो देखेंगे। यहाँ पर व्हाट इज़ केस स्टडी जानेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केस स्टडी क्या होते हैं। स्टेप्स, अगर आप केस स्टडी करने जा रहे हैं तो आपको किस तरीके से करना है, क्या क्या आपको जो है कौन कौन सा डाटा कलेक्ट करना है, क्या इसकी स्टेप्स रहेंगे, ये देखेंगे। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी देखेंगे केस स्टडी के। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। देखिए, पहली बार यूट्यूब पे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और अगर इस लेक्चर का पीडीएफ या पुराने जो लेक्चर हुए हैं उनके पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है, आप जा कर के वहाँ से क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन वाइज चलते हैं। व्हाट इज़ केस स्टडी। अब यहाँ पर मैं केस स्टडी को डिफाइन अगर करने जाती हूँ तो द केस स्टडी आर इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सिंगल पर्सन, ग्रुप, इवेंट और कम्युनिटी। ठीक है, जब किसी एक इंसान को या किसी ग्रुप को या किसी इवेंट को जो अगर कुछ हुआ है या किसी कम्युनिटी के बारे में जब आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं, बिल्कुल डिटेल में उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, केस स्टडी कहलाता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, केस का क्या मतलब है, केस यहाँ पर कोई पर्सन भी हो सकता है, जैसे कि हमने बात करी यहाँ कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है या कोई कम्युनिटी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें भोपाल गैस ट्रेजिडी, ये क्या है, एक तरीके का इवेंट है। क्यों हुई, कैसे हुई, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, क्या सिचुएशन बनी उस दिन जो इतनी बड़ी घटना हो गई। होप आप लोग जानते होंगे भोपाल गैस ट्रेजिडी क्या है। ठीक है, तो ये एक इवेंट था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, आफ्टर इफेक्ट क्या हुए उसके, ये सब क्या कहलाएगा, केस स्टडी ऑफ द इवेंट। ऐसे ही हम तो एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो है हम लोगों को एजुकेशनल सेटिंग में, एजुकेशनल सेटअप में जो लर्नर है, जो पर्सन है, उसके बिहेवियर की स्टडी करनी होती है। ठीक है, तो जब किसी पर्सन के बिहेवियर को हम डीपली स्टडी करते हैं अलग अलग लोगों से डाटा इकट्ठा करके, तो वो क्या कहलाता है, केस स्टडी कहलाएगा फॉर दैट अ पर्सन। एंड उस केस स्टडी की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। चलिए, typically data are gathered from variety of sources and by using several methods like observation and interview। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूँ, जब आप केस स्टडी करने जाते हैं तो केस स्टडी में आप क्या करते हैं, केस स्टडी मतलब कि आप किसी पर्सन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं अलग अलग सोर्सेज से, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो अब आप इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे, या तो आप ऑब्जर्व करेंगे उस पर्सन को, है ना, या उसी पर्सन का इंटरव्यू लेंगे, या उसके रिलेटिव्स का इंटरव्यू लेंगे। ठीक, ठीक है, तो ये बात हो गई। मतलब क्या हुआ, केस स्टडी में आप अलग अलग मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन को यूज़ करते हैं, और बेसिकली कौन सी मेथड्स होती हैं, वो ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू होता है। क्लियर है, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, यस कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके बारे में, केस स्टडी के बारे में। द केस स्टडी रिसर्च मेथड ओरिजिनेट इन अ क्लिनिकल मेडिसिन। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ हुआ है, बेसिकली क्लिनिकल मेडिसिन में हुआ है। क्लिनिकल मेडिसिन में भी जो साइकोलॉजिकल, जो बिहेवियरल प्रॉब्लम, या आप बोल सकते हैं मनोवैज्ञानिक या साइकेट्रिस्ट वाली जो स्टडी होती है, वहाँ पर यूज़ होता है। क्योंकि अलग अलग मेंटल प्रॉब्लम या बिहेवियर प्रॉब्लम के लिए
डॉक्टर्स के पास जब लोग जाते हैं मेंटल और बिहेवियरल प्रॉब्लम के लिए, जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तब वहाँ पर डॉक्टर क्या करता है, वो जो पर्सन है वो क्या है, डॉक्टर के लिए केस है, उस केस की स्टडी करता है डॉक्टर। तो स्टडी करता है क्या, उससे बातें करता है, उसके साथ अच्छा रेपो क्रिएट करता है, उसके पुरानी बातें जानता है, प्रेजेंट और पास्ट जानने की कोशिश करता है वहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो केस स्टडी मेथड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, क्लिनिकल मेडिसिन में। मतलब कि जो साइकेट्रिस्ट होता है या जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो अपने जो पेशेंट्स होते हैं जिनको वो केस भी कहते हैं, उनके जो है पास्ट के बारे में और प्रेजेंट के बारे में जानने की कोशिश करता है और पता लगाता है कि भाई इनको जो ये मेंटल या बिहेवियरल प्रॉब्लम है वो क्यों हो रही है। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अच्छा देखिए, जो हिंदी इंग्लिश का पॉइंट में चला गया है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। इन साइकोलॉजी केस स्टडीज आर ऑफ्टन कन्फाइंड टू द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है, तो जब हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर की स्टडी की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया केस स्टडी किन किन चीज़ों में हो सकती है, इवेंट्स की हो सकती है, ग्रुप्स की हो सकती है ना। और किन चीज़ों के बारे में बताया था मैंने यहाँ पर, इवेंट्स, ग्रुप्स, और आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रही है एकदम से। ठीक है, तो और पर्सन, सिंगल पर्सन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो सिर्फ हम साइकोलॉजी में सिर्फ सिंगल पर्सन की स्टडी को केस स्टडी मानते हैं। ठीक है, नाउ केस स्टडी इज अ रिसर्च मेथड बट ऑल्सो अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। अब इसको आपको समझना ज़रूरी है। केस स्टडी अपने आप में एक रिसर्च मेथड तो है ही, है ना, रिसर्च करने का एक तरीका है, जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं। साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, उसका जो केस है, केस मतलब कोई जो इंडिविजुअल उसके पास जो प्रॉब्लम लेकर के आया है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो वो क्या है, एक रिसर्च मेथड है। बाकी रिसर्च मेथड क्या है, एक डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस की भी मेथड है। कैसे ये मेथड है, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप किसी बच्चे के बारे में पता करना चाहते हैं। ठीक है, एक बच्चे की बात आ रही है तो वो तो केस स्टडी में चला जाएगा। ठीक, अगर सपोज करें हम पूरी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ बच्चों की क्लासेस हैं, उस क्लास में जो बच्चे हैं उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और एक ओवरऑल हमको यहाँ से रिजल्ट निकाल के बताना है भाई कि इस क्लास में ही सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट्स क्यों थे, इस क्लास में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट्स क्यों हुए। मतलब कि बच्चों ने, इसी क्लास के बच्चों ने जो चलते स्कूल में ये कक्षाएं क्यों छोड़ दी, स्कूल आना क्यों बंद कर दिया, ड्रॉप आउट्स क्यों हो गए वो। ठीक है, ऐसे हम किसी क्लास की भी बात कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्कूल की भी बात कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर एरिया की भी बात कर सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया के बच्चे ही ड्रॉप आउट क्यों निकल रहे हैं अधिकतर, थोड़े बड़े लेवल पे लेते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर जब आप इस तरीके इतने बड़े लेवल पर जब आप स्टडी करने जाओगे तो आप हर एक इस एरिया के बच्चों के लिए आप केस स्टडी भी कर सकते हो। मतलब कि केस स्टडी हर एक बच्चे के बारे में जान करके आपने डाटा इकट्ठा करा कि भाई ये इस बच्चे ने इसलिए ड्रॉप आउट करा। ठीक है, दूसरे बच्चे के लिए आप हो सकता है सिर्फ इंटरव्यू कर लें, तीसरे बच्चे के लिए हो सकता है आप ऑब्जर्वेशन कर लें। ठीक है, तो केस स्टडी क्या है, अपने आप में एक रिसर्च मेथड तो है ही। केस स्टडी से आप अलग अलग प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने जाते हैं तो केस स्टडी को आप एज अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हम एजुकेशन वालों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई आपके ये जो केस स्टडी है या जो क्लिनिकल रिसर्च वाला पार्ट है इसमें सबसे ज़्यादा काम किसने किया है। तो सिगमंड फ्रॉइड नाम आपने सुना होगा, इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है और बेसिकली काम इन्होंने यही किया है कि पेशेंट की हिस्ट्री जानने के लिए ये किस मेथड का यूज़ करते थे, केस स्टडी मेथड का यूज़ करते थे। ठीक है, उसके अलावा एनाओ एंड लिटिल हैंड्स ने भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है, केस स्टडी में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्या होता है केस स्टडी का। तो केस स्टडी सिर्फ दो चीज़ों के लिए की जाती है मेजरली। वैसे तो आप बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं, पर वो कहीं ना कहीं इन सिर्फ और सिर्फ इन दो से मिलते जुलते होंगे। दैट केस स्टडी इसलिए की जाती है टू डायग्नोज एंड ट्रीट द बिहेवियरल प्रॉब्लम, और यही इसकी लिमिटेशन भी है क्या, कि इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ जो व्यवहारिक समस्याएं होती हैं किसी पर्सन की, उसको जानने के लिए किया जाता है साइकोलॉजी में। ठीक है, केस स्टडी अलग अलग जगह यूज़ करी जा सकती है, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की। ठीक है, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, उसमें ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने का एक तरीका क्या है, केस स्टडी है। क्लियर है? चलिए, तो केस स्टडी का एक ऑब्जेक्टिव क्या है, डायग्नोस करना और ट्रीट करना बिहेवियरल प्रॉब्लम को। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड बेटर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो जब आपको पता पड़ जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो पर्सन को गाइड करना, उसको काउंसिल करना कि आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हो या अपनी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तो ये दो ऑब्जेक्टिव हैं किसके, केस स्टडी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब जब आप केस स्टडी करने जाएंगे, ओके यहाँ मैंने क्या लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट, सर्वे पे भी मैं काम कर रही थी इसलिए सर्वे लिखा गया दोस्तों। ये जो है केस स्टडी है। ठीक है, आप लोगों की एग्ज़ाम का भी टाइम आ गया है, तो काफ़ी प्रेशर हो गया है, बहुत सारी चीज़ों पर एक साथ काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है। तो आप यहाँ नोट कर लीजिए, केस स्टडी है ना, डाटा टू कलेक्ट केस स्टडी मेथड। मतलब कि जब आप केस स्टडी करने के लिए जाएंगे तो आप क्या क्या डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार ये बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को कि केस स्टडी जब आप करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग मेथड होती है किसी पर्सन के लिए डाटा कलेक्ट करने की। एक तो होता है इंटरव्यू करना, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आप सब्जेक्ट को, मतलब जिसको प्रॉब्लम है उसका भी इंटरव्यू करते हैं और उसके रिलेटिव का भी करते हैं। सब्जेक्ट का इंटरव्यू प्लस रिलेटिव्स का इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चनर वगैरह बना करके उनसे बात कर सकते हैं। चेक लिस्ट, ये से फिर अलग अलग टूल हो जाएंगे। तो बेसिकली दो मेथड हम यूज़ करते हैं, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन, टू कलेक्ट द डाटा अबाउट द सब्जेक्ट, है ना, जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में। किन का इंटरव्यू और किन का ऑब्जर्वेशन, सब्जेक्ट का खुद का इंटरव्यू और उसका ऑब्जर्वेशन, रिलेटिव्स का इंटरव्यू। ठीक है, तो क्या किन किन चीज़ों पर भी डाटा कलेक्ट करेंगे, जिसकी स्टडी कर रहे हैं उस पर्सन के बारे में, उसका पर्सनल डाटा कलेक्ट करेंगे। मतलब कि कब जन्म हुआ उसका, किन परिस्थितियों में जन्म हुआ उसका, है ना, ये सारा पर्सनल डाटा हो गया। बर्थडे, एज, मैरिटल स्टेटस, ठीक है, कितने चिल्ड्रंस हैं कितने नहीं हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक, हेल्थ रिकॉर्ड, बचपन से कैसा रहा है उन लोग, उनका हेल्थ रिकॉर्ड कैसा रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं जनरली अगर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही हो बचपन से, तो उनको बिहेवियरल प्रॉब्लम आ जाते हैं, बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं इस तरीके के। तो ये सब चीज़ें कलेक्ट करना ज़रूरी होता है। फैमिली डाटा, उनकी खुद की फैमिली, मतलब कि शादी हुई है या नहीं, कितने बच्चे हैं, कैसे हैं, लड़का है लड़की है, ऐसे 50 बातें। ठीक, फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा रहा उनका, ये देखना। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, इसके लिए बाकायदा पूरे क्वेश्चनर बनते हैं ना, उतने डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये समझना है कि जब हम केस स्टडी करने जाते हैं तो हमें किस किस एक पर्सनैलिटी के बारे में, हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उनके इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बारे में पता होना चाहिए, उनका एजुकेशनल रिकॉर्ड होना चाहिए, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, वो एडजस्टमेंट कर पाते हैं या नहीं, है ना, पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होते हैं अलग अलग, ये सारी चीज़ें हमें कलेक्ट करनी होती हैं अलग अलग सोर्सेज से, चाहे वो रिलेटिव से लें, आप फ्रेंड्स से लें, कहीं से भी लें, पर आपको करनी होती है ये सारी चीज़ें इकट्ठा। और तब ये जानने के बाद ही आप एक साइकोलॉजिस्ट जो है अपने पेशेंट, या हम कह सकते हैं केस से एक अच्छी रेपो बना पाता है, और तभी वो डिटेल में अपने बारे में उनको फिर बताएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर।
मेरिट्स ऑफ केस स्टडी मेथड। ठीक है, तो क्या मेरिट्स हैं? पहली चीज़, इन दिस मेथड ऑफ बिहेवियर स्टडी द स्कोप रेंज ऑफ स्टडी इज क्वाइट वाइड एंड कॉम्प्रहेंसिव। तो आप जब बिहेवियर स्टडी करने जाते हैं तो इस मेथड का जब आप यूज़ करते हैं तो आपके पास स्टडी करने के लिए बहुत सारे एरिया होते हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पिछली स्लाइड में, क्या आपको इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्कोप वाइड है, अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन आप वहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। द रिपोर्ट इस्टेब्लिश्ड द क्लोजनेस रिसीव में हेल्प द इन्वेस्टिगेटर टू रीच and search for the most secret and unconscious seated behavior of the subject। तो जब आपको इतनी जानकारी, इतनी डीप में जानकारी होगी किसी पर्सन के बारे में, तो आप उससे एक अच्छा रेपो, मतलब कि घनिष्ठता उससे आपकी अच्छी हो जाती है, जिससे क्या होगा, वो आपको अपने बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो प्रॉब्लम है उनकी, उसको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि अब आप अंदर की बात जानते हैं। ठीक है, बेसिकली ये है यहाँ पर। चलिए मेरिट्स दूसरे और देखते हैं। इट प्रोवाइड क्वाइट डीप इंटेंसिव एंड ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू हिज पास्ट एंड प्रेजेंट। तो बहुत डीप इंटेंसिव इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है केस स्टडी करके किसी भी पर्सन के बारे में, प्रेजेंट के बारे में भी और उसके पास्ट के बारे में भी। वो फ्यूचर तो कोई किसी का बता नहीं सकता है। ठीक है, चलिए द मेथड कैन प्ले एन इफेक्टिव रोल इन द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस, सब्सिक्वेंट रिमेडियल वर्क, एडजस्टमेंट, रिहेबिलिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम चिल्ड्रन, माल एडजस्टमेंट, maladaptive personality, emotionally or socially disturbed individuals, delinquents, criminal, antisocial personality persons, and by studying them thoroughly as individual cases। कहने का मतलब ये है कि अगर इस जो केस स्टडी है, आप कहाँ किन लोगों पर करेंगे केस स्टडी, ये जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, केस स्टडी इन सभी तरह के लोगों के ऊपर की जाती है। जैसे कि माल अडेप्टिव पर्सनैलिटी, मतलब कि जो समाज में सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी बाकी लोगों में घुल मिल नहीं पा रही है। तो क्यों नहीं घुल मिल पा रहे हैं, ये पता लगाने के लिए, ऐसा बिहेवियर क्यों है, ये पता लगाने के लिए केस स्टडी करी जाती है। रिहेबिलिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम चिल्ड्रन। ठीक है, एडजस्टमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रॉब्लम क्यों हो रही है बच्चों को, एंटी सोशल बिहेवियर क्यों हो किसी बच्चे का, या इमोशनली और सोशली कोई डिस्टर्ब पर्सन है, तो उन सब की स्टडी कैसे की जाती है, केस स्टडी की हेल्प से की जाती है। तो जो सोसाइटी में यही लोग तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो एंटी सोशल हैं, जो डिलिंक्वेंट्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, तो उनकी अगर हम केस स्टडी करें और उन्हें रिमेडियल दें, तो वो आसानी से जो है अपने आप को एक सही रास्ते पर लेकर के आ सकते हैं। तो इन सभी लोगों के लिए जो है ये केस स्टडी की जाती है। चलें आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा होता जा रहा है। डीमेरिट्स क्या है, देखिए डीमेरिट्स को सबसे पहली बात तो ये है कि केस स्टडी कोई हल्का फुल्का इंसान नहीं कर सकता, सामान्य आप हमारे जैसे लोग नहीं कर सकते। उसको प्रॉपर एक साइकोलॉजिस्ट लगता है, जिसे सब कुछ पता होता है कि किस तरीके से ह्यूमन का बिहेवियर स्टडी करना है। तो केस स्टडी करने के लिए हमें एक ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत होती है। पहली इसकी डीमेरिट या लिमिटेशन तो ये हो गई। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट जो है, मैं पहले इन दो पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद बताती हूँ, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। देयर इज़ अ नीड ऑफ कलेक्टिंग सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ केस फ्रॉम अ नंबर ऑफ पर्सन और सोर्सेज, द वर्क इज़ क्वाइट एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्रहेंसिव। तो क्यों, जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट को इंटरव्यू करना, ऑब्जर्व करना है, उसके रिलेटिव, उसके फ्रेंड्स, इन सब से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएंगे, तो ये काम बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव और कॉम्प्रहेंसिव, बहुत बड़ा होता चला जाता है। एक इसका डीमेरिट ये है। और दूसरा बात कर लें हम, देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ स्टडिंग द बिहेवियर इन अ प्रॉपर कंट्रोल्ड लेबोरेटरी लाइक सिचुएशन। और लेबोरेटरी जैसी कोई सिचुएशन में हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो केस स्टडी है
है ना। ये दो रीज़न कि लेबोरेटरी नहीं है तो आप नॉर्मल सिचुएशन में उसकी स्टडी कर रहे हैं, प्लस बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन ला रहे हैं, तो ऐसे में जो है यहाँ पर जो रिजल्ट आता है उसकी ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट मैंने उन दो पॉइंट के बाद आपको बताया ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इज़ क्वाइट नैरो एंड लिमिटेड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो केस स्टडी जो मेथड है इसका यूज़ जो है बहुत लिमिटेड लोगों तक ही किया जा सकता है टू स्टडी द बिहेवियरल प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे मैंने बताया डिलिंक्वेंट, एंटी सोशल, है ना, क्रिमिनल पर्सनैलिटीज, इनकी स्टडी के लिए किया जाता है। तो इसके अलावा केस स्टडी का यूज़ कहीं और नहीं किया जा सकता, तो ये इसका एक डीमेरिट हो गया। ठीक, तो दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो था, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं, एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड हम लोग शुरू करेंगे, तो बने रहिएगा इस सीरीज़ में हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।